हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 27 फरवरी 2024 से अपनी परीक्षाएं शुरू कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं हैं जो वो 26 मार्च तक चलेंगी और 12वीं की परीक्षाएं हैं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इसके अंदर कुल 5,80,533 जो है परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे और इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए हमने 1,484 जो है परीक्षा केंद्र बनाए हैं और परीक्षाएं 12:30 से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा का जो समय है शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। इसके लिए कुल मिला के जो इसके मूल्यांकन केंद्र भी है, इसके लिए हमने 68 सेकेंडरी के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए 64 132 मूल्यांकन केंद्र हमने पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। और फ्लाइंग्स का जहाँ तक सवाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्लाइंग जैसे चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग, डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल फ्लाइंग, डीओ फ्लाइंग, एसडीएम फ्लाइंग, डीसी फ्लाइंग, इनका इस बार ये किसी तरह की फ्लाइंग नहीं रहेंगी। सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है बोर्ड की तरफ से, वो रहेगा और बोर्ड की ओर से जो बाकी चेयरमैन फ्लाइंग और सेक्रेटरीज फ्लाइंग रहेंगी बोर्ड का। सर, धारा 114 की कहीं कहीं बात आती है, किस प्रकार द्वारा मैंने अपनी तरफ से बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू ढंग से संचालित करने के माननीय जो है मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहिबान, डीजीपी साहब और सभी डीसी साहिबान और एसपी साहिबान को अर्ध सरकारी पत्र लिख दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इनको संचालित करवाने के लिए बोर्ड का पूरा सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। साथ में ही डीसी साहिबान से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो धारा 144 जो है आप अपने ज़िले में परीक्षा के दौरान जो है उसको लागू करें। देखिए 2023 में हमने सबसे पहले अल्फ़ान्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड क्वेश्चन पेपर में इंट्रोड्यूस किया और उसके पश्चात कोई भी हमारा पेपर आउट नहीं हुआ और उसका असर ये रहा कि जो भीड़ एकत्रित होती थी पेपर आउट होने के बाद सॉल्यूशन में, वो भीड़ अब गायब हो चुकी है। और इससे ये पता लगता है कि 2022 में हमारे पास 3800 के करीब अनफेयर मीन्स केसेस थे। जब अल्फ़ान्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड 2023 में लगे तो वो 1800 के आसपास आ गए और अब सितंबर अक्टूबर में जो परीक्षाएं थी जिसमें 10वीं 12वीं डीएलएड एस्टेट सारे मिला लिए, उसमें मात्र 226 केस थे। तो इन आंकड़ों से साबित होता है कि जो नकल है वो तकरीबन प्रदेश से गायब हो चुकी है। हमारे पास जैसे ही हमने ड्यूटीज़ लगाई तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हमें पता नहीं था, टीचर्स कितने हैं, कितने स्कूल में हैं, तो उसके लिए हमने ड्यूटीज़ लगाती थी। लेकिन कहीं जो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं, ये दिक्कतें वहाँ पर आई हैं। पहली बार जेबीटी अध्यापकों की परीक्षा करवाने के लिए ड्यूटी लगाई तो एकल विद्यालय भी थे जहाँ सिंगल टीचर स्कूल कहते हैं, तो उसकी ड्यूटी लगने से फिर एक प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो गई। तो इसके लिए हमने माननीय डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनसे बातचीत की और वहाँ से एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जो डीडब्ल्यू साहिबान है, उनसे भी बातचीत करके अब हमने ये डिसाइड किया कि सिर्फ जितना टोटल स्टाफ है उसका 30% ही ड्यूटी देगा, बाकी अगर किसी की ड्यूटी लग गई है तो वो काट दी जाए और डीओ साहिबान और या डीडब्ल्यू अपने स्तर पर वहाँ से स्टाफ उपलब्ध करवाएगा परीक्षा केंद्र पर।